हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इतिहास बोध पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने हिस्टोरिकल टर्म की एक सीरीज शुरू की है जिसमें हम हिस्टोरिकल टर्मोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न। ठीक है, तो जो आपके नेट के एग्जाम में हिस्टोरिकल टर्म्स लगी हुई है उनको हम डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले मैं 6 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने उन वीडियो को जाके नहीं देखा है तो उनको भी जाके आप देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए वीडियो के अपडेट्स मिलते रहेंगे और ऐसी ही यूज़फुल वीडियोज़ आपको मिलती रहेगी। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने बात की थी बोधिसत्वों के बारे में, तीर्थंकर, आलवार, नयनार और शेरनी के बारे में। वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं हिस्टोरिकल टर्म्स के अंदर स्त्री धन के बारे में, बिष्टी के बारे में, स्मारक पत्थर, अग्रहार, भूमि छिद्र विधान न्याय, कर, भोग और भाग के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज की जो हमारी पहली टर्मोलॉजी है वो है भूमि छिद्र विधान नियम। जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा है, भूमि मतलब जमीन, छिद्र मतलब जो उसके ऊपर किसी भी प्रकार से छेद करता है, यानी कि उसको कृषि योग्य बनाता है। ठीक है, उससे संबंधित नियम। विधान का मतलब होता है नियम, उससे संबंधित नियम। तो भूमि छिद्र विधान नियम क्या है? ये नियम बताता है कि जिसने सबसे पहले भूमि को जोतना शुरू किया, भूमि के ऊपर उसका क्या है, अधिकार हो जाएगा। किसका अधिकार होगा? जो सबसे पहले भूमि को जोतेगा। तो इस नियम को क्या बोला जाता है? भूमि छिद्र विधान न्याय बोला जाता है। नेक्स्ट है कर, भोग और भाग। तो ये गुप्त काल में राजकीय आय के प्रमुख स्रोत थे, यानी कि प्रमुख कर थे, टैक्स थे गुप्त काल में। भाग क्या होता था? भाग होता था जो कर के रूप में राजा को मिलता था, किंग को मिलता था। भूमि के उत्पादन से प्राप्त होने वाला उसके आय, जो आय थी राजा की, वो कितना लिया जाता था? 1/6 लिया जाता था। छठा भाग है, उसको क्या बोला जाता था? भाग बोला जाता था। और भोग क्या होता था? भोग होता था जो राजा है, राजा को प्रतिदिन जो भी उसके राज्य में प्रजा रह रही है, फल फूल या सब्जी के रूप में जो दिया जा रहा है, उसको भोग, जो भोग के रूप में दिया जा रहा है, उसको भोग कर कहा जाता था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स विष्टि। ठीक है, विष्टि आप सभी लोग जानते हैं। विष्टि होता है वेगार। वेगार होता है बिना पैसे के काम करना। ठीक है, बोलते हैं ना कि मैं तेरा बेगारू थोड़ी ना हूँ, मतलब मैं फ्री में काम थोड़ी ना करूँगा। ठीक है, हर इंसान फ्री में काम नहीं करता है। तो ये उत्तर भारत में एक टर्म यूज की गई जिसको हम बंधुआ मजदूरी भी बोलते हैं, यानी कि बिना पैसे के आपको काम करना पड़ेगा, आपको कोई मजदूरी नहीं दिया जाएगा। आप जो श्रम कर रहे हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं, उसका आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। और आपको, अगर आपके ऊपर कर लगा है तो कर आपको देना पड़ेगा। कर में आपको कोई छूट नहीं होगी, लेकिन आपको मजदूरी है वो मुफ्त में करनी पड़ेगी, उसको बोला जाता था बिष्टी। नेक्स्ट जो टर्म है वो है स्त्री धन। ठीक है, जैसा कि फ्रेंड्स शब्द से ही लग रहा है, स्त्री धन मतलब स्त्री में महिला और उसका धन, जो उसके पास धन है। तो स्त्री धन जो शब्द है, दो शब्दों से मिलकर बना है। स्त्री यानी महिला और धन यानी कि पैसा। पैसा जो भी उसके पास चल और अचल संपत्ति जो उसके पास है। ठीक है, स्त्री के पास चाहे उसको कोई उपहार मिला है, किसी ने कोई गिफ्ट दिया है उसको, या जेवर है उसके पास, जो भी उसके पास सामान है, चाहे उसको शादी के समय मिला है या शादी के बाद मिला है, वो स्त्री का अपना है और उसके ऊपर उसका अपना अधिकार है। तो स्त्री धन उसे कहा जाता है। जो हमारा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 है, उसकी धारा जो 14 के अंदर है, उसमें यह प्रावधान किया गया है कि जो स्त्री को जो भी दान में मिला है या विक्रय किया, उसने इच्छा पत्र है, उसके ऊपर उसका अधिकार है। चाहे वो भरण पोषण के लिए जो भी वस्तुएं है, वो चाहे स्त्री की संपत्ति चल संपत्ति है या अचल संपत्ति है, वो उसके अधीन आएगी, वो उसके ऊपर उसका पूरा कंट्रोल है। चाहे उसको विवाह से पूर्व कुछ आइटम मिली है,
कुछ भी सामग्री प्राप्त हुई है या विवाह के बाद उन सभी समस्त वस्तुओं पर स्त्री के क्या है अधिकार होगा, उसको बोला जाता है स्त्री धन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स स्मारक पत्थर। ठीक है, पत्थर मीन्स स्टोन। ठीक है, ऐसा पत्थर, ऐसा स्मारक, एक ऐसी संरचना जो किसी व्यक्ति विशेष या महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में बनाया गया है, किसी घटना की याद में बनाया गया है, किसी व्यक्ति की याद में बनाया गया है, उसको क्या बोला जाता है स्मारक पत्थर। ठीक है, नेक्स्ट है अग्रहार। ठीक है, अग्रहार जो टर्म है ये दक्षिण भारत में विकसित हुई और अग्रहार को अग्रहारम भी बोला जाता है। ये एक ऐसा क्षेत्र होता था, ऐसा रीजन है, ये ऐसा गांव होता था, गांव के लिए टर्म यूज की गई है जहां पर ब्राह्मण निवास करते थे, पूरी तरह ब्राह्मण रहते थे और उनकी आजीविका के लिए डोनेशन में जो लैंड दी जाती थी राजा द्वारा, उस भूमि को भी अग्रहारम भूमि कहा गया है। तो ये अग्रहार जो टर्म है ये दक्षिण भारत में विकसित हुई और ये एक गांव के लिए टर्म यूज की जाती थी और गांव के लिए जो भूमि डोनेट होती थी राजा के द्वारा, उसके लिए ये शब्द यूज किया जाता था। तो फ्रेंड्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप टेलीग्राम पर इतिहास बोध को सर्च कीजिए, इतिहास बोध, और वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल में इसकी जो है पीडीएफ मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।